Hello students. In our last lecture we have learnt about networking and its types. So today we are going to discuss about networking devices. What are networking devices? These are the devices, or we can say equipments, that are used to communicate on the network. Communicate means to share our data and information or resources on the internet. We can receive and send data or signals or to communicate with other devices. ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन नेटवर्किंग. सो फर्स्ट डिवाइस इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम NIC भी कहते हैं. ये हार्डवेयर डिवाइस है. इट लुक्स लाइक दिस. एक हार्डवेयर डिवाइस है. इसको हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और आजकल ये इनबिल्ट ही आता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर. तो इसके ऊपर एक रोम चिप होती है जिसमें आपके कंप्यूटर का एड्रेस स्टोर होता है. कंप्यूटर एड्रेस मीन्स आपका कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, और जब ये इंटरनेट पर नेटवर्किंग में दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है तो इसको एक एड्रेस मिलता है जिसको हम IP एड्रेस भी कहते हैं, और एक यूनिक एड्रेस होता है ताकि हम कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर पाएँ. तो वो इस NIC में स्टोर होता है. तो ये आजकल हम पहले इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता था, पर आजकल ये इनबिल्ट आपके मदरबोर्ड में ही आता है और ये काफ़ी यूज़फुल है इन योर नेटवर्किंग. नेक्स्ट डिवाइस इज़ मॉडेम. Modem is the full form of modem is modulator and demodulator. Modulator means converting the digital signals into analog, and demodulator means converting the analog signals into digital signals. What do you mean by digital signals? The signals that are produced in computer. जो कंप्यूटर सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है उसे हम डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं, और जो टेलीफोन लाइन में करंट ट्रेवल करता है उसको हम एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं. तो जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमें टेलीफोन लाइन की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर से डाटा ट्रेवल करता है. तो कंप्यूटर को एनालॉग सिग्नल समझ नहीं आते, कंप्यूटर को सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझ आते हैं. तो जब टेलीफोन लाइन के ऊपर डाटा को ट्रेवल करवाना होता है और टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारे डिजिटल सिग्नल्स नहीं जा सकते, तो हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है. जब कंप्यूटर से सिग्नल टेलीफोन लाइन के ऊपर जाता है तो यहाँ पर मॉडेम लगा होता है जो इसको आपके एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. फिर वो टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारा डाटा ट्रेवल करता है. अब जब दूसरे एंड पर मीन्स दूसरे कंप्यूटर में जहाँ वो डाटा पहुँच रहा है, अब वो किस सिग्नल में है? एनालॉग में. अब वो जब कंप्यूटर के अंदर एंटर करेगा तो दोबारा से इसको यहाँ पर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होना होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर को एनालॉग सिग्नल समझ नहीं आते. अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिजिटल सिग्नल्स में. सो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इन दोनों के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है मॉडेम की. तो नेटवर्किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड इन द नेटवर्किंग. नेक्स्ट इज़ हब. इसको हम स्विच भी कहते हैं. देखिए, इट इज़ हब. तो हम इन कंप्यूटर्स को, मतलब हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं 4, 5, 6, 10, 15, तो हम उनके पोर्ट्स को यहाँ पर इंसर्ट, हम यहाँ इन पोर्ट्स पे उन कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं. तो हब क्या करता है कि अगर एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड किया है, अब हब क्या करेगा? उस डाटा को सभी कंप्यूटर्स के पास सेंड कर देगा. अब जिसके लिए वो एड्रेस है, मीन्स जिसके लिए वो डाटा है, वो कंप्यूटर उस डाटा को रिसीव कर लेगा और बाकी कंप्यूटर्स उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हर डाटा के साथ उसका एड्रेस जाता है. वही मैंने आपको बताया, हर हार्डवेयर का एक यूनिक एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है. तो डाटा के साथ हमेशा एड्रेस जाता है ताकि जहाँ पर भी वो डाटा ट्रैवल करे हर कंप्यूटर उसको चेक करेगा, और जिसके लिए वो डाटा होगा वो कंप्यूटर वो डाटा को अपने पास रख लेगा और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं उसको रिजेक्ट कर देंगे. इस तरह से डाटा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है. नेक्स्ट है आपका नेटवर्किंग केबल्स. अब ऑब्वियस है, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी.
इन केबल्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम वायर्ड नेटवर्किंग करते हैं, वायरलेस में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें हम कौन सी केबल्स यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर और या ईथरनेट केबल्स। देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, इसमें 4 केबल्स होती हैं और वो 4 क्या हैं, ट्विस्टेड हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। तो ट्विस्टेड पेयर्स केबल्स होती हैं और जिसको हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं। So these were our networking devices. So